नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, यूपी जीके शुरू किया जाए। आइए एक एक प्रश्न देखा जाए। आज का पहला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाली जौनसारी जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश में जो जौनसारी जनजाति पाई जाती है, इसके द्वारा कौन सा उत्सव मनाए जाते हैं? कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? तो ये कौन कौन से उत्सव हैं? विक्सु, पांचोई और दियाई। तो ये सभी उत्सव जो है साथियों, ये उत्तर प्रदेश के जौनसारी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये जनजातियों से जो प्रश्न बनते हैं, इनके उत्सव, इनके द्वारा माने जाने वाले धर्म और इनसे जो है इनके जो व्यवसाय का साधन होता है, ये सभी जो है इनसे प्रश्न बनते रहते हैं। तो इसको जो है आपको ध्यान में रख के लिखना और पढ़ना है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पाई जाने वाली माहीगीर जनजाति निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो ये माहीगीर जनजाति जो है साथियों, ये किस धर्म से संबंधित है? और पहले तो आप ये बताइए, ये किस जिले की जनजाति है? तो ये बिजनौर की जनजाति है। कहां की है? ये बिजनौर जिले में पाई जाती है जौनसारी जनजाति। ठीक, और बिजनौर में ही एक जनजाति और पाई जाती है, भुक्सा। भुक्सा या भोक्सा, भुक्सा या बोक्सा। ठीक, भुक्सा या ये बुक्सा है, भुक्सा या भोक्सा। तो बिजनौर में जो है दो जनजातियां, माहीगीर और भुक्सा या भोक्सा। ठीक, तो ये जो है माहीगीर जनजाति कौन सा धर्म मानती है? तो ये साथियों इस्लाम धर्म को मानती है। ये अपना पेरेंटल किसको मानती है कि हम इस्लाम धर्म से आए हुए हैं। हमारा अवतरण कहां से हुआ है? इस्लाम धर्म से हुआ है, इसलिए इस्लाम धर्म को मानती हैं। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार किस जनपद में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है? तो प्रदेश सरकार द्वारा थारू जनजाति, अपने उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? सर्वाधिक जनसंख्या थारू जाति की है, थारू जनजाति की है। तो इसके लिए जो है एक महाविद्यालय शुरू किया गया है, स्थापना की गई है। कहां पर? ये लखीमपुर खीरी में शुरू की गई है। थारू जनजाति के लिए एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक, और लखीमपुर खीरी जो है, यहां पर दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक, यहां पर दुधवा नेशनल पार्क है। और ये लखीमपुर जो है साथियों, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला है। कौन सा? ये लखीमपुर खीरी। ठीक, और ये अयोध्या और जालौन जो है साथियों, ये जो है यहां पर नो एसटी, यानी कि कोई अनुसूचित जनजाति, अयोध्या और जालौन, इन दोनों जिलों में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। ठीक, और जालौन का मुख्यालय पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय है साथियों उरई। क्या है? जालौन का मुख्यालय उरई है। ठीक, और कौशाम्बी जिला जो है साथियों, यहां पर प्रतिशत के आधार पर, किस आधार पर? प्रतिशत के आधार पर एसटी पॉपुलेशन मैक्सिमम है, यानी कि सर्वाधिक है यहां पर एसटी जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर। और ओवरऑल अगर पूछा जाए तो जो है ये सोनभद्र एक जिला है, सोनभद्र। वहां पर जो है ओवरऑल जो है सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति हैं, लेकिन प्रतिशत में ये कौशाम्बी में सबसे ज्यादा है। और कौशाम्बी में ही साथियों जैन व बौद्ध दोनों की धर्म स्थली के रूप में जाना जाता है, धर्म स्थली के रूप में जाना जाता है। कौन सा जिला? कौशाम्बी जिला। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में देश का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है जो कि पूरे भारतीय रेल नेटवर्क का प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा रेलवे मार्ग है, ये लगभग 9100 किलोमीटर का है। कितना है? 9100 किलोमीटर का ये रेल मार्ग है उत्तर प्रदेश का। ठीक, तो ये प्रतिशत में कितना शेयर करता है? तो ये प्रतिशत में 14% जो है साथियों, ये पूरे देश में जो है उत्तर प्रदेश रेल मार्ग के रूप में अपना योगदान देता है। ठीक, ये दूरी तो कभी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये प्रतिशतता आपसे
पूछी जा सकती है। ठीक, तो कितना है 14%। अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौरक्षा अनुसंधान संस्थान। तो ये पशु चिकित्सा से तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इसमें गौर जो जुड़ गया, गौरक्षा अनुसंधान संस्थान, इसलिए ये जो है तत्कालिक प्रभाव से ये महत्वपूर्ण बन गया। ठीक, तो ये कहां पर है गौरक्षा अनुसंधान एवं पहला पशु चिकित्सा? तो ये मथुरा जिले में है। किस जिले में है साथियों? ये मथुरा जिले में है। ठीक, और अभी दूसरा पशु चिकित्सा संस्थान बनवाया जा रहा है, या उसके लिए जो है बजट पास किया गया है। तो कहां पर ये गोरखपुर में, गोरखपुर जिले में दूसरा अपने यूपी का सेकेंड पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान स्थापित किया जा रहा है। ठीक, और मेरठ जो है साथियों, इसे खेल नगरी के रूप में जानते हैं हम, खेल नगरी के रूप में जानते हैं किसे? मेरठ को। और इसीलिए यहां पर जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा मेजर ध्यानचंद के नाम से, हॉकी के जादूगर जो कहे जाते हैं, मेजर ध्यानचंद के नाम से एक विश्वविद्यालय बन रहा है। कौन सा विश्वविद्यालय? खेल विश्वविद्यालय, यानी कि स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाई जा रही। देश की पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी अपने उत्तर प्रदेश के मेरठ में बनाई जा रही है। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो ये सेंट्रल फुटवियर है, यानी कि जो आप पैर में जो पहनते हैं वही फुटवियर बोला जाता है। तो इसके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पर है अपने उत्तर प्रदेश में? तो ये आगरा में है साथियों। कहां पर है? ये आगरा में है फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक, और ये कानपुर में साथियों, यहां पर एक झील है, मोती झील। कौन सी झील है? यहां पर मोती झील है। और कानपुर को ही साथियों उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। इसे कानपुर को कहा जाता है, उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो ये यूपी का पहला कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था साथियों? तो उत्तर प्रदेश का पहला कांग्रेस अधिवेशन ये हुआ था 1888 में हुआ था, जो कि कांग्रेस का ये चौथा अधिवेशन था। कांग्रेस का किस नंबर का अधिवेशन था? चौथा अधिवेशन था, और यूपी का पहला अधिवेशन था। ठीक, और 1885 में जो है कांग्रेस का पहला अधिवेशन था, और ये जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था। ठीक, और 1916 में साथियों ये जो है लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन किया गया। कहां पर किया गया? 1916 में लखनऊ में किया गया, और इसके अध्यक्ष थे एसी मजूमदार। एसी मजूमदार, यानी कि इनका पूरा नाम था अंबिका चरण मजूमदार। ये 1916 में हुआ था। और 1925 में साथियों ये कानपुर का अधिवेशन हुआ था। कानपुर में ये हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन 1925 में। कानपुर। ठीक, और यहां पर जो है कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ये सरोजिनी नायडू ने किया था। किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने किया था, कानपुर से नायडू। ठीक, तो ये अधिवेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के, ये किसी ना किसी परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। अगर यूपी का नहीं पूछेगा तो वैसे ही पूछ लेगा, लेकिन यूपी से जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये कांग्रेस अधिवेशन जितने भी उत्तर प्रदेश में हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको चाहे क्रम वाइज या ऐसे ही ईयरली आप इसको याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक अविशालुता विज्ञान शोध केंद्र स्थित है। तो औद्योगिक अविशालुता विज्ञान केंद्र कहां पर स्थित है अपने उत्तर प्रदेश में? तो ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये औद्योगिक अविशालुता विज्ञान शोध केंद्र स्थित है। और यहीं पर साथियों ललित कला अकादमी भी स्थित है। ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी कहां पर है? ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ठीक, और यहीं पर विश्व अनुसंधान संस्थान है। विश्व अनुसंधान संस्थान है कहां पर? लखनऊ में। और यही लखनऊ में ही साथियों सीमैप है, सेंट्रल एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट जो है ये कहां पर है? ये लखनऊ में है। और यहीं पर CDRI भी है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ में है।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान किस जिले में स्थित है? तो ये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है, यानी कि इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहां पर है। तो ये किस जिले में है साथियों? तो ये जो है प्रयागराज में है। कहां पर है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये प्रयागराज में स्थित है। और प्रयागराज में ही साथियों निराला आर्ट गैलरी है। निराला आर्ट गैलरी कहां पर है? ये प्रयागराज में। और इसी प्रयागराज में ही साथियों अभी बनारस के तर्ज पर क्रूज, जैसे बनारस में क्रूज सिस्टम चल रहा है, क्रूज चल रहा है, और जो है यहां पर अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग का विकास किया गया है। तो उसी तर्ज पर अभी यहां पर क्रूज और जल मार्गों का विकास किया जा रहा है, वाराणसी के ही तर्ज पर। कहां पर? ये जो है प्रयागराज में। ठीक। और सहारनपुर जो है साथियों, यहां पर स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रदेश का प्रसिद्ध चिनाहट का युद्ध बेगम हजरत महल और किनके बीच हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश का एक युद्ध हुआ था जो कि बहुत प्रसिद्ध रहा है, ये चिनाहट का युद्ध। तो चिनाहट की, जैसा कि आप जानते हैं, ये चिनाहट कहां पर है? लखनऊ में है। तो यहीं पर ये बेगम हजरत महल जो है युद्ध हुआ था। कब हुआ था साथियों? ये हुआ था साल 1857 में, जब क्रांति छिड़ी थी, तभी की बात है ये कि चिनाहट का युद्ध बेगम हजरत महल और ये अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। कहां पर? ये चिनाहट में लड़ा था, लखनऊ में। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? प्रयागराज में। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? ये जो है साथियों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये है कानपुर में। ठीक। कहां पर है? कानपुर में है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक। और बरेली के इज्जत नगर में पक्षी अनुसंधान संस्थान है। ठीक। अगला प्रश्न है, भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये भारतीय अन्न प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये जो है साथियों हापुड़ में स्थित है। कहां पर? अन्न भंडारण एवं प्रबंधन संस्थान, ये हापुड़ में स्थित है। और हापुड़ से ओडीओपी जो है साथियों, ओडीओपी यानी कि एक जिला एक उत्पाद जो है, ये क्या है? यहां से यहां पर होम फर्निशिंग यानी कि जो घर फर्निश किया जाता है, होम फर्निशिंग, यहां से ओडीओपी है। ठीक। कहां से है? ये हापुड़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? तो ये बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये जो है साथियों कुशीनगर में स्थित है। कहां पर स्थित है? कुशीनगर में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है। और यहीं पर साथियों ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। कहां पर? कुशीनगर में ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। और यहीं पर जो है महात्मा गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण स्थली थी, तो उनके नाम से महात्मा गौतम बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है। कहां पर? ये कुशीनगर में। और कुशीनगर में हवाई अड्डा है, इसको अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जो विकसित किया जा रहा है और घोषित भी कर दिया गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में। कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में। ठीक। अगला प्रश्न है, पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया? तो पृथक रूप से यानी अलग से जो है ये व्यावसायिक शिक्षा का गठन उत्तर प्रदेश में किस ईयर में किया गया, या किस ईयर में किया गया, किसके बीच में किया गया? तो ये 2007 से 8 के दौरान व्यावसायिक शिक्षा का गठन उत्तर प्रदेश में किया गया था। कब किया गया था व्यावसायिक शिक्षा का गठन? ये 2007 से 2008 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। तो ये कन्हैयालाल माणिकलाल हिंदी संस्थान साथियों उत्तर प्रदेश में किस जगह पर स्थित है, किस लोकेशन पर है? तो ये जो है साथियों ये ताज नगरी आगरा में है। कहां पर है?
ताजनगरी आगरा में है कन्हैयालाल हिंदी शोध संस्थान। और यहीं पर देश का पहला वैक्यूम आधारित, वैक्यूम यानी कि निर्वात होता है, वैक्यूम का मतलब निर्वात, वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम शुरू किया गया है। आधारित सीवेज सिस्टम कहां पर शुरू किया गया है? ये आगरा में शुरू किया गया है सीवेज सिस्टम, ठीक। और यहीं पर जो है सुलह एक कुल मेला लगता है, सुलह ए कुल मेला कहां पर लगता है? ये आगरा में लगता है और इसे हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये सुलह ए कुल मेला जो है इसको शुरू किसने कराया था? ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान देना चाहिए आपको कि ये सुलह ए कुल मेला किसने शुरू किया था? तो ये अकबर शुरू किया था। कौन शुरू किया था? अकबर के काल में ये सुलह ए कुल मेला शुरू किया गया था, जो कि हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। और यहीं पर साथियों राम बारात उत्सव, राम बारात उत्सव, बारात उत्सव मनाया जाता है, ठीक। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये कब लगता है? तो ये फरवरी महीने में लगता है, ठीक, ये भी पूछा जाता है। अगला है निम्न में से ऐसे उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं? तो ऐसे कौन से सीएम हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ और दूसरे राज्य के भी सीएम रह चुके हैं? तो ये है साथियों एनडी तिवारी, यानी कि नारायण दत्त तिवारी। इनका शॉर्ट नाम क्या है? एनडीटी, एनडी तिवारी, ठीक। ये एनडी तिवारी जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ और कहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? उत्तराखंड के, यूके के, ठीक। उत्तराखंड जो है साथियों ये 9 नवंबर 2000 से अपने 13 जिलों को लेकर, 13 जिलों को लेकर यूपी से अलग हो गया। कब अलग हो गया? ये पूछा जाता है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को लेकर अलग हो गया, ठीक। और उसके बाद यूपी के पहले जो है सीएम बने, ये बने जीबी पंत, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत। कौन बने? गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। और इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला है। तो इनको जो है किस सन में मिला है? तो ये जो है इनको 1957 में मिला। कब मिला है? 1957 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो इनका ये ईयर पूछा जाता है बहुत बार कि जीबी पंत को भारत रत्न कब दिया गया? तो 1957 में दिया गया। और इन्हीं के नाम से एक पंत यूनिवर्सिटी है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, जो कि वर्तमान उत्तराखंड में है, ठीक। ये कृषि विश्वविद्यालय इन्हीं के नाम पे है। तो ये कहां पर है? पंत यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है प्रदेश सरकार का एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये अपने उत्तर प्रदेश का एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय है। तो ये साथियों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ये दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पर है? प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि संपूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी को कब अपनाया गया? तो ये जो है 24 जनवरी 1950 को जो है ये अपनाया गया। और इसीलिए ये 24 जनवरी को यूपी डे मनाया जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है 24 जनवरी का जो है, ये बार बार पूछा जाता है और पूछा ही जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हसरत मोहानी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो इतना फेमस नारा है ये इंकलाब जिंदाबाद। तो ये हसरत मोहानी कहां के रहने वाले थे? इन्होंने इतना अच्छा नारा दिया था। तो इनका जो निवास स्थान है या इनका जन्म कहां पर हुआ था? ये उन्नाव जिले में हुआ था, ठीक। और गोरखपुर जो है साथियों यहां से टेराकोटा, और यहीं पर साथियों आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, ठीक। कहां पर? ये गोरखपुर में। अगला प्रश्न है बुद्ध की प्रथम प्रतिमा का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस शैली में किया गया था? तो बुद्ध जी की प्रथम प्रतिमा का निर्माण उत्तर प्रदेश की किस शैली से किया गया था? तो ये मथुरा शैली में किया गया था। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा का निर्माण किस शैली में? मथुरा शैली में, जो कि ये मूर्ति बनाने के और मूर्ति पूजा के बहुत ही प्रबल विरोधी थे। लेकिन इनके
मरने के पश्चात इन्हीं की मूर्तियां, इन्हीं के स्टैचू सब कुछ बनाया जा रहा है। ठीक, अगला है उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकलता था? तो ये उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार है, तो ये आवश्यक है कि पहला उर्दू अखबार है तो कहां से ये निकलता था? ये आगरा जिले से निकलता था। कब निकलता था? ये सरदल अखबार आगरा जिले से निकलता था और ये जो है 1846 से निकलता है। कब से निकलता है? 1846 से ये पहला अखबार सरदल अखबार आगरा से निकलता है। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन की स्थापना कब की गई थी? तो ये साल 1972 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क और परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। ठीक, और ये तो ठीक है 1972 में की गई थी, और कभी कभी पूछता है कि पहला परिवहन सेवा कहां से कहां शुरू किया गया? तो पहले रोडवेज बस परिवहन में ये जो है साथियों, ये लखनऊ से बाराबंकी तक शुरू किया गया था। कहां तक? लखनऊ से बाराबंकी के लिए शुरू किया गया था। और परिवहन निगम से एक आवश्यक प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, रोडवेज की पहली महिला बस ड्राइवर एक बनी है, उनका नाम इंपॉर्टेंट है, तो उनका नाम है प्रियंका शर्मा। इनका क्या नाम है? प्रियंका शर्मा। ये रोडवेज की पहली महिला बस ड्राइवर है और इनका संबंध कहां से है? तो ये कानपुर की रहने वाली हैं। ये कहां की रहने वाली हैं? ये कानपुर की रहने वाली हैं। और परिवहन विभाग का कभी कभी टैगलाइन पूछा जाता है, तो टैगलाइन आप भी जानते रहिए। इसका टैगलाइन है आपका अपना साथी। आपका अपना साथी, ये जो है इसकी टैगलाइन है परिवहन विभाग की। ठीक, आप देखते होंगे रोडवेज बसों पर लिखा रहता है आपका अपना साथी उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग। अगला प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय ये कहां पर है? ये जो है साथियों लखनऊ में है। कहां पर है? ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। ठीक, और वाराणसी की बात आई है तो यहां से जितने भी करंट हैं उसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो वाराणसी से क्या है? यहां पर हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी यहां पर आयोजित की गई। कहां पर? वाराणसी में। और वाराणसी को ही जो है ये टेंट सिटी के रूप में बनाया गया है। टेंट सिटी के रूप में बनाया गया है। ये किसके लिए बनाया गया है? पर्यटकों के लिए बनाया गया कि पर्यटक वहां आएंगे। ये टेंट की सिटी नहीं, यहाँ व्यवस्था अच्छी है लेकिन घेरा कुछ ऐसा ही गया है टेंट के रूप में। ठीक, और यहीं पर साथियों रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है। कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है और यहीं पर साथियों इस बार जो है वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया? वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? ये जो है बनारस में किया गया। और टीबी से संबंधित एक अभियान है साथियों, कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये निजात अभियान है। टीबी को समाप्त करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? निजात अभियान चलाया जा रहा है। ठीक, और यहीं पर वाराणसी में ही गंगा विलास क्रूज चलाया गया। इस बार क्या चलाया गया है? गंगा विलास क्रूज। कहां से चलाया गया? ये वाराणसी से चलाया गया है। और ये जो है गंगा नदी से होकर जाएगी और कहां तक एंड पॉइंट इसका होगा? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर इसका एंडिंग पॉइंट होगा। ठीक, अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के मध्य बिलग्राम युद्ध उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो ये शेरशाह तथा हुमायूं के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था बिलग्राम का युद्ध, इसका एक और नाम है कन्नौज का युद्ध। क्या नाम है इसका? कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध। तो ये जो है इस प्रश्न का पूछने का मकसद क्या है कि ये वर्तमान में कहां पर है। यहां आप अलग से जोड़ लेंगे कि ये वर्तमान में ये जो है लोकेशन अपने उत्तर प्रदेश में कहां पर है जहां पर ये युद्ध लड़ा गया था। तो ये वर्तमान हरदोई में है। कहां पर है? हरदोई में है ये वर्तमान, जहां पर बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था। और ये कब युद्ध लड़ा गया था? ये 1540 ईस्वी में ये लड़ा गया था बिलग्राम का युद्ध।
ठीक। और हरदोई का प्राचीन नाम है साथियों हरिद्रोही। हरिद्रोही इसका प्राचीन नाम है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को के वेटलैंड रामसर साइट में उत्तर प्रदेश के कुल कितने स्थल सम्मिलित हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के कितने स्थल सम्मिलित हैं यूनेस्को वेटलैंड रामसर साइट में? तो उत्तर प्रदेश के साथियों ये 10 जो है 10 रामसर साइट शामिल हैं। और ये रामसर साइट के मामले में हम लोग जो है ये सेकेंड पोजीशन पे हैं। किस पोजीशन पे हैं? दूसरे नंबर पे हैं। और इसमें पहले पे अगर कभी रैंकिंग पूछी जाए तो पहले पे जो है साथियों ये तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है पहले पे रामसर साइट के मामले में। यहां पर कितने रामसर साइट है? 14 रामसर साइट है। ठीक। और ये वेटलैंड रामसर कन्वेंशन कहां हुआ था? ये ईरान में हुआ था। ये भी पूछा जाता है कि ये रामसर इसका नाम कैसे पड़ा? तो ये ईरान का एक शहर है रामसर। रामसर ये जो है समझौता कब हुआ था? 1971 में समझौता हुआ था। और ये लागू कब किया गया था? तो ये जो है 1975 में लागू किया गया था कि हाँ जो समझौता हुआ है उसके तहत जो है हम अब रामसर साइटों को सुरक्षित और संरक्षित करेंगे। ठीक। और वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को वेटलैंड डे यानी कि आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और अपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि कहां पर है? किस जिले में है? तो ये साथियों सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि वाला जिला है सोनभद्र। ठीक। सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि वाला जिला कौन सा है? ये सोनभद्र है। तो ये वेटलैंड से जितने भी छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते थे इसको आप एक साथ देख लीजिए। अगला है प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो प्रदेश में कुल एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं यानी कि कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो ये संख्या में प्रदेश में कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ठीक। और पारिस्थितिकी कितने क्षेत्र हैं? पारिस्थितिकीय जलवायु क्षेत्र हैं। तो उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिकीय जलवायु क्षेत्र कुल कितने हैं संख्या में? ये 20 हैं। अगला प्रश्न है स्थानीय भाषा में नई जलोढ़ बलुआ मटियार या मटियार दोमट किस मृदा को कहा जाता है? तो ये एक ही मृदा के कई नाम है। क्या क्या है? नई जलोढ़, बलुआ या मटियार और क्या है? मटियार दोमट। तो एक ही मृदा के नाम है, कई नाम है। तो इसे किसी भी नाम से प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है। तो ये जो है किस मृदा को कहते हैं? इसका नाम क्या है? ये खादर मृदा को कहते हैं। नई जलोढ़, बलुआ, मटियार या मटियार दोमट। ठीक। और ये जो बांगर मृदा है इसको पुरानी जलोढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मृदा कहा जाता है बांगर मृदा को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में शामिल है? तो ये एक रीजन बटा हुआ है पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी और मध्य वाला। तो इसमें मध्य मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले आते हैं साथियों? तो ये सभी जिले जो हैं फतेहपुर, रायबरेली और प्रतापगढ़, ये तीनों जिले मध्य मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उत्तर प्रदेश के। तो इसमें जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। ठीक। और जो प्रतापगढ़ है साथियों यहां से ओडीओपी का क्या है? आंवला है। आंवला, यहां आंवले का उत्पादन ज्यादा होता है तो यहां जो है इसको एक जिला एक उत्पाद के रूप में शामिल किया गया है। और आंवले में विटामिन सी पाई जाती है भरपूर मात्रा में। ठीक। तो इसका विटामिन भी पूछा जाता है कि आंवले में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ठीक। और ये रायबरेली जो है साथियों यहां पर जो है रेल इंजन का तो बनारस में है। यहां पर यात्री के डिब्बे बनते हैं, जो रेल यात्री डिब्बे बनते हैं, कोच, जिसे कोच कहा जाता है। यात्री कोच कहां पर बनाया जाता है? ये रायबरेली में बनाया जाता है। और रायबरेली में ही हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? यहाँ पर हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। और ये किसके नाम पर बनाया जा रहा है? तो ये हॉकी खिलाड़ी हैं रानी रामपाल। का नाम क्या है? रानी रामपाल के नाम से यहाँ पर हॉकी स्टेडियम कहां पर बनाया जा रहा है? ये रायबरेली जिले में बनाया जा रहा है। ठीक। और यहीं पर एक पक्षी विहार है, समसपुर पक्षी विहार। कौन सा है? समसपुर पक्षी विहार। समसपुर
पश्चिम बिहार कहां पर है? ये रायबरेली जिले में है। ठीक। और प्रतापगढ़ में कौन सा पश्चिम बिहार है? यहां पर बेंती ताल है, या भीमराव अंबेडकर के नाम से बेंती ताल, ये प्रतापगढ़ में है। ठीक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र की संख्या सर्वाधिक है? तो ये किस रीजन में सिंचित क्षेत्र की यानी कि जल की उपलब्धता यहां पर पर्याप्त मात्रा में सर्वाधिक है और क्षेत्रों की अपेक्षा? तो ये उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है साथियों, कौन सा क्षेत्र है? ये पश्चिमी क्षेत्र है। यहां पर सिंचित क्षेत्र की संख्या सर्वाधिक है और इसी पश्चिमी क्षेत्र ही से ही जो है ये जो कृषि में लोग कृषि में कार्यरत लोग होते हैं, कृषि में कार्यरत व्यक्ति, इनकी उत्पादकता जो है, कभी कभी ये पूछता है उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी कि जितने लोग काम करते हैं उसमें से, जैसे ये होता है एक काम में ढेर सारे लोग लगे हों और काम थोड़ा ही हो या उसका रिजल्ट आउटपुट थोड़ा आता हो, लेकिन यहां पर क्या है, यहाँ कृषि में जितने व्यक्ति काम में लगे होते हैं तो इनकी उत्पादकता यानी काम करने की दक्षता जो होती है, इफिशियंसी जो होती है, ये जो है अपने उत्तर प्रदेश में यहां पर सर्वाधिक है। ठीक। कहां पर है ये पश्चिमी क्षेत्र की बात चल रही है। अगला है, प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल निम्न में से कौन सी है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी फसल बोई जाती है अपने उत्तर प्रदेश में? तो ये जो है साथियों, गेहूं जो है अपने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है और इसका उत्पादन भी सर्वाधिक होता है। अपने उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक। और ये गन्ना जो है साथियों, इसको अपने उत्तर प्रदेश की कैश क्रॉप बोलते हैं। कैश क्रॉप यानी कि नकदी फसल इसे बोलते हैं, नकदी। अगला है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में पशुपालन विभाग की स्थापना की गई? प्रदेश में किस वर्ष पशुपालन विभाग की स्थापना की गई? तो ये जो है 1944 में अपने उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना की गई। ठीक। और ये 1916 जो है ये बीएचयू का स्थापना वर्ष है। 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई गई और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एक छोटी सी खास बात है कि ये एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। बीएचयू जो है ये एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है, जो कि ये कहां पर है? काशी में है, बनारस में है। ठीक। तो ठीक है साथियों, प्रश्न हमारे समाप्त हुए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक। तो मिलते हैं कल वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।